अभी ना मैं सोच रही थी कि जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो छोटे मोटे काम हैं, और दिन के टाइम ना जब सब सोए रहते हैं, बच्चे सोए हैं, तो तब तक ये काम बहुत अच्छे से निपट जाते हैं। तो और मैं साथ में ये भी सोच रही थी कि अगर दीदी उठ भी जाएगी तो कान्हा सोया रहता है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर बाल बना रही थी तो कान्हा अचानक से उठा, पता नहीं कोई सपना देखा होगा कान्हा ने। तो कान्हा दीदी मम्मी का है, दीदी मम्मी का है। ये मैं सोचती हूँ कि दिन में वो काम मैं निपटाऊँ जिन काम के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है स्पेशल, और वो होल्ड रहते हैं बहुत दिन तक। तो ऐसा मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। जो रूटीन के काम होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन जो काम बहुत दिन से हमें होल्ड करने पड़ते हैं ऐसे टाइम पे निपटाते हैं जब बच्चे सोए होते हैं। लेकिन मेरे साथ आज क्या हुआ, सुनिए। आप उठे क्यों? कैसे खुल गई निन्नी है शीना? हे बाबू, निन्नी कैसे खुल जाती है आपकी? हैं? टीवी देखना था तो मेरे फ़ोन में तो मेरे उसमें तो कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे। कोई बात। और दीदी सोई है इधर, ये देखिए दीदी सोई है अभी। और मैंने यहाँ पे आटा रखा हुआ है, इस आटे को हो गए 2-3 दिन। और यहाँ पर कुछ बिग बाज़ार का सामान है, ये भी मुझे आज यहाँ से हटाना है। 3 दिन हो गए इस आटे को। मैंने आटा पिसाया है लेकिन ड्रम में नहीं रखा। ड्रम में क्यों नहीं रखा, मैं ड्रम धो नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई हूँ। और बहुत अच्छा लगा कल मेरी दीदी आई, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए ना, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। और सच बताऊँ, आप लोगों को जब इंतज़ार रहता है ना वीडियो का, मुझे अब मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पर मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए कि मतलब आप लोग इतना प्यार देने वाले, भले मेरे पास 2 से 4 लोग होंगे लेकिन इतना प्यार देने वाले हैं आप लोगों को। मेरे ब्लॉग का वेट रहता है, तहे दिल से धन्यवाद। और होता है ना, अपना वही होता है जो अपने को जानता है। और अपना हो के भी अगर हमारी फीलिंग ना समझे, अपना हो के भी अपना ना होना, तो उस अपने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो अपनी दीदी को और अपनी बहन को, तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई हूँ। सच में आप इतना नहीं हुए होंगे, वैसे तो मैं आप पे भी उंगली नहीं उठाऊंगी, आप भी मुझे दिल से मानते हैं। सच में आप इतना प्यार देते हो, आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं। और आपको मैं, चाहे मैं यूट्यूब में कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लूँ ना भगवान की कृपा से, लेकिन मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। और मैं ये वचन देती हूँ, आज यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो पे बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप लोगों को हमेशा रिप्लाई करूँगी, आप लोगों के सवालों का जवाब देती रहूँगी, आप लोगों को याद रखूँगी। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता मैं अपने आप को भूल जाऊँ, मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूँगी। जो मेरे को कमेंट करते हैं ना, दीदी कहाँ हो, दीदी आज ब्लॉग नहीं आया। सब चलो इस कमरे के रास्ते चलती हूँ, वहाँ पर चलाया हुआ है AC। और बाहर इतनी ज़्यादा चिलचिलाती हुई धूप है ना, देख रहे हो आप। 5 बज गए लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये रखा हुआ है ड्रम का ढक्कन, और ये रखा हुआ है ड्रम, सूख गया होगा अच्छे से। हाँ मम्मा, बोलो मम्मा। दूध बना रही हूँ बाबू, पहले दूध ही बना देती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो अब कान्हा कह रहा है कि मम्मा दूध बनाओ, 5 बजे बच्चों के लिए मैं दूध बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं दूध ही बना देती हूँ, नहीं तो खाना हंगामा करने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, है ना। बच्चे छोटे होते हैं ना जब तक, तब तक उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हर कदम कदम पे उनके साथ झेलना पड़ता है। झेलना नहीं बोलते इसको, बस ये है कि अपने आप को नीचे रख के फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बच्चों की। जीवन में हर लेडीज़ के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है उनके बच्चे और हस्बैंड। तो कान्हा का दूध बन गया है और अभी मैं सबसे पहले आटा इसमें उलट देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोन को लगा लूँगी ट्राईपॉड पे, और ये है मेरा ट्राईपॉड, बहुत पुराना ट्राईपॉड है और बहुत अच्छा चल रहा है ये। तो ये ड्रम है ना, तो ये मैंने धो के सुखा लिया है अच्छे से, और पोंछ दूंगी इसको बढ़िया से। और फिर इसमें डालूंगी मैं आटा। और ये जो आटा है ना, तो 31 या 32 किलो है, क्योंकि 30 किलो इसमें गेहूं है और आधा किलो जौ रहता है, आधा किलो चना रहता है, काला चना, और आधा सोयाबीन रहता है। तो
बाजरा नहीं रहता है और मकाई हम आजकल नहीं पिसाते हैं, नहीं तो थोड़े सा हम मकाई भी डलाते हैं, वो ठंडियों के टाइम पे डलाते हैं क्योंकि ठंडियों के टाइम पे गर्म होता है ना मकई। तो इसको मैं भर के रख दूँगी और जितना बच जाएगा पहले थैले वाले को यूज़ करेंगे। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक प्लास्टिक का डिब्बा है मेरे पास 10 किलो का, उसमें डाल दूँगी इसको, और ये जो ड्रम वाला आटा है ना इसको बाद में यूज़ करेंगे हम, क्योंकि होता ये है कि बरसात का टाइम है, ख़राब हो जाएगा आटा, तो इसमें सेफ रहेगा। इसमें मैंने अच्छे से इसको दबा के भर लिया है और फिर बच जाता है ये, तो इसको मैं बंद करके रख देती हूँ फ़िलहाल के लिए। और जब भी मेरा टाइम लगेगा वो 10 किलो का जो डिब्बा है उसमें मैं इसको उलट दूँगी। और परसों हम गए थे बिग बाज़ार, तो वहाँ पर ना एक बहुत अच्छी स्कीम आई थी कि 2000 का अगर सामान लेते हो तो ये 5 किलो का आटे की थैली मिलेगी आपको आशीर्वाद की। तो हमने 2000 तो वैसे ही बन जाता है, कुछ मसाले वसाले लिए, तो ये 5 किलो की आटे की थैली है। वैसे हम इस आटे को नहीं खाते हैं लेकिन खा लेंगे, कोई बात नहीं, ये भी आटा ही है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। परसों मैंने आप लोगों के साथ एक कांच का जार शेयर किया था, तो दो जार में और ले आई हूँ होम सेंटर से। और होम सेंटर गई थी मैं, ये जो बिग बाज़ार का सामान है ना, तो ये वहाँ के बिग बाज़ार का सामान है, मॉल ऑफ इंडिया दिल्ली में, मतलब नोएडा में है वो, नोएडा में है वो मॉल ऑफ इंडिया। और शायद सेक्टर कितने में ये मुझे ध्यान नहीं है, सेक्टर 62 या कुछ है। तो मॉल ऑफ इंडिया हम जाते रहते हैं और अच्छा मॉल है, बड़ा मॉल है। तो वहाँ पे ना स्कीम चली हुई थी कि अगर हम 2000 का सामान लेते हैं तो हमें 5 किलो आटा फ्री मिलेगा। तो आटा तो वैसे हम चक्की का खाते हैं आटा, हमें 8 से 7-8 साल हो गए होंगे हमने बाहर का आटा नहीं खाया है। पहले आशीर्वाद आटा खाते थे और फिर उसके बाद हम चक्की का आटा खाने लगे। तो हमने सोचा कि 2000 का सामान तो बन ही जाता है ना, जब ग्रोसरी लेने जाओ। वैसे ग्रोसरी का जो सामान है मैं 6 मंथ का एक ही बार में रख लेती हूँ। मैंने डाला हुआ है अपने वीडियो में कि मैं किस होलसेल मार्केट से लाती हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी। तो 2000 का सामान तो बन ही जाता है ना। जैसे बिग बाज़ार में जाओ तो कुछ ना कुछ तो ख़त्म हो ही जाता है। अभी ग्रोसरी जहाँ से मैं लेती हूँ वहीं लाऊंगी, लेकिन कुछ सामान लिया था हमने, ज़रूरत थी हमें, और ये भी फिक्स नहीं होता कि सारा कुछ सामान हमारा एक ही बार में ख़त्म हो जाए, है ना, 6 मंथ का। तो वहाँ तो मैं जाऊँगी और तो वहाँ पर ना मुझे और गाइज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो भी मतलब दिल्ली के हैं, दिल्ली से सुन रहे हैं मेरे को, या नोएडा से सुन रहे हैं, यूपी गाजियाबाद की तरफ से, तो मॉल ऑफ इंडिया का जो बिग बाज़ार है ना वो इतना अच्छा बिग बाज़ार है। मैंने दिल्ली में इतने सारे मॉल देखे लेकिन इतना अच्छा बिग बाज़ार मैंने कहीं नहीं देखा, और इतना बड़ा बिग बाज़ार मैंने कहीं नहीं देखा। कपड़े बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पे, और हम लेडीजों को क्या होता है कि कपड़े ही अच्छे लगते हैं ज़्यादा। तो मैं ना 2 डिब्बे लाई होम सेंटर से, मॉल ऑफ इंडिया के अंदर ही होम सेंटर है ना, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से पैक किया है और चेक करके देते हैं। वैसे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन 3 जार हो गए मेरे पास। तो ये है होम सेंटर का और सेम है। तो ये ना एयर टाइट जार हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। इनमें ना कुछ भी रख लो आप, अचार रख लो, घी रख लो, मसाले रख लो, कोई वैसी खराब होने वाली चीज़ रख लो जो जल्दी खराब हो जाती है। तो सबसे पहले मैं इनको वॉश करूँगी, ऐसे ही नहीं रखूँगी, धोऊँगी इनको। और ये है घी रखने का, तो इसमें मैं घी रखूँगी। और मुझे ना कांच के जार अच्छे लगने लगे, ये देखिए मेरे ही हाथ से ये छूटने लगे हैं, तो फिर हस्बैंड जी के हाथ से तो वैसे भी छूटते रहते हैं। और एक है मेरा लकी बेम्बो खराब हो रहा है, तो उसका जो नीचे का बाउल है ना वो टूट गया है, अब मैं इसमें रखूंगी। तो अभी मैं सबसे पहले इनको वॉश कर देती हूँ और फिर रखूंगी। मैं इनमें क्या रखने वाली हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चारों जार मैंने यहाँ पर धो दिए हैं और धूप बहुत तेज़ लगी हुई है, पता नहीं चल रहा है लेकिन बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। तो सूख जाएंगे और सूखने के बाद मैं इनमें रख दूँगी फिर जो रखना है मुझे।
तो यहाँ पर जार सूख चुके हैं और अभी जो घी था ना तो वो मैं गला रही हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है घी, मन कर रहा है खा जाओ। तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो ये देखिए यहाँ पर वैसे गांव से आ जाता है हमारा ढेर सारा घी इकट्ठा आ जाता है, और ये चारों जार कुछ भी नहीं है उस घी के लिए, लेकिन मैं लॉकडाउन के कारण नहीं जा पाई तो ला भी नहीं पाई। अब जाऊंगी तो लाऊंगी। और ये है बाहर का घी, हमें बाहर से ही लाना पड़ा इस बार। और ये जग में मैंने निकाल लिया है। अब जग को मैं ना ऐसे रख दूंगी थोड़ी देर के लिए गैस में, और ये गल जाएगा। और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, वैसे भी गर्मियों का टाइम है, जब तक यहाँ पर घी गलता है तब तक मैं डिब्बों में रख देती हूँ बादाम। तो मैं इन डिब्बों में रखने वाली हूँ बादाम, इन जार में। और अगर ये पन्नी में ही रहेंगे ना तो पन्नी के अंदर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है जब पन्नी खुल जाती है। तो गाइज़ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर कि हम ना भले ही पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, ये गोलगप्पे हो, मोमोज हो या चाउमीन हो, वो हम महीनों में खाते हैं, लेकिन ये डेली हम लेते रहते हैं। और यही मेरे घर पे रहते हैं, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी, क्योंकि वो सब जंक फूड ना नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और सच बताऊं, मैं यहाँ पर सच्चाई बताऊंगी, ये हर हमेशा रहते हैं मेरे घर में, ये कोई वो वाली बात नहीं है, शो अप वाली बात नहीं है। लेकिन पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, मुझे 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं मैं पिज़्ज़ा नहीं मंगाती हूँ। कभी कभार कर देते हैं ऑर्डर, और वो भी ठंडियों के टाइम पे, नहीं तो हम नहीं खाते हैं वो सब चीज़ें, उनमें पैसा वेस्ट जाता है। जितना हम एक पिज़्ज़ा मंगाएंगे ना चारों के लिए, पूरे महीने भर के हमारे बादाम आ जाएंगे। तो वही कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से भी, आप लोग भी जंक फूड कम ही खाना, मत खाना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां हम फैलती है। और कब कोई बीमारी लग जाए किसी को पता नहीं, भगवान न करे किसी। बस ये डिब्बा मेरा बचा रहना चाहिए, बाकी तो सब ठीक रहेगा, पर डिब्बा बचा रहना चाहिए मेरा। हस्बैंड जी के हाथ ये डिब्बा कम से कम लगे। बाकी बच्चे तो नहीं लगे। अच्छा नमस्ते कर दो जरा, नमस्ते। हाथ जोड़ो, पहले हाथ जोड़ो। काना इतना गंदा है ना तो नहाने को तैयार होता है। कभी काना दिन के 4 से 5 बार नहा लेगा और कभी बिल्कुल नहीं नहाएगा। तो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो जरा। और एक मौसी कह रही थी ना कल रिद्धिमा आपको कि आपकी स्कर्ट अच्छी लग रही है। थैंक यू। हाथ जोड़ो, हाथ। थैंक यू नहीं, थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। इन बोल दे। कितना बेटा। हाँ? जब राघव छोटा था तो मम्मा इसको नहलाने बुलाती थी, तो ये पता क्या करता था, पिल्लो के अंदर मतलब अपने ऊपर पिल्लो रख देता था। हाँ? और इसे पता नहीं था कि मम्मा को पता चल जाएगा ऐसा। हाँ, इसको पता ही नहीं था, पर्दों के पीछे छुप जाना। और जैसे रिद्धिमा स्कूल जाती थी ना, तो रिद्धिमा तो स्कूल में होती थी। काना क्या करता था, जैसे मैं घर के काम निपटा रही हूँ, फिर रिद्धिमा को लेने जाना है, तो राघव क्या करता था, जैसे मैं उसको बहकाने के लिए बोलती थी कि काना कहाँ होगा, तो ये पर्दे के पीछे चला जाता था। और पर्दे जैसे नीचे तक लटके होते हैं ना, तो उनके नीचे से उनके पर्दों के पीछे सो जाना ऐसे खड़े खड़े। कभी तो एक बार तो वो खड़े खड़े ऐसे सो गया। और बेड़े भाई की तरह कर रहा है। और कभी किसी कोने पे जाके ऐसे लेट जाना। और मैं सारा काम करके सारा, एक दिन तो मैं डरी गई थी, मत करो बेटा, एक दिन तो मैं डरी गई थी कि काना कहाँ गया, काना कहा, तो काना सोया हुआ मिलता था मेरे को हर हमेशा। तो ऐसा है नटखट काना। और कल से कपड़े नहीं बदले हैं। तो ना काना, आपकी नानी के गांव में कौन कौन है, किसके साथ खेलते हो आप? आपकी नानी के गांव में क्या क्या है? सिखाया वो है गुलबिया। आप बोले तो फ्री फायर खेलता नहीं है। हाँ? और उसको फ्री फायर को, तो फ्री फायर की घूम फिर के फ्री फायर की बात पे क्यों आ जाता है? हैं? और नानी के घर में क्या क्या है? और नानी का मार्केट कहाँ है? नानी के मार्केट। हाँ। मुझे नहीं पता। अच्छा। और रोज जाता है वहाँ पे। आवारों की तरह। और बड़ी मम्मी से डरते हो आप? बड़ी मम्मी भी देखेगी इस वीडियो को, मैं बता रही हूँ पहले। नहीं डरता। नहीं डरते हो ना? ब्रेड रख दो, कुछ मत भरो, बंद करा, ब्रेड सीख गया, उठाए ब्रेड, मक्खन लगाया, यानी आपका टोस्टर का भी काम कर दिया। अच्छा, जैसे जैसे कुछ भर के रख रहे तब भी हो जाएगा। कुछ भर के रखोगे तो पहले एक ब्रेड रखोगे, ये कितना टाइमिंग क्या है? एक ब्रेड रखोगे, एक रखोगे, उसके ऊपर आलू लगाओगे, दूसरा रखोगे, तो दूसरा रखोगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर शाम का टाइम है और हम गए हैं मार्केट। मैं आप लोगों से बहुत वीडियो में बोलती थी कि मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है और मैं चॉपर से ही काम चला रही हूँ। वैसे चॉपर भी मेरा बहुत अच्छा है, उसमें अगर मैं ज़्यादा देर तक पीसती हूँ तो वो बिल्कुल महीन कर देता था, लेकिन मिक्सी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं मिक्सी। और पहले वाली जो मिक्सी थी मेरी वो हैवेल्स की थी और अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर उषा और फिलिप्स। तो देखते हैं कौन सा लेते हैं। इन दोनों में से मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि कितने का लिया और कौन सा लिया। तो दोनों देख रहे हैं, दोनों ब्रांड देख रहे हैं। अब की बार हैवेल्स की नहीं लेनी है, उषा या फिलिप्स में से कोई एक लेना है। और साथ में देख रहे थे यहाँ पर ब्रेड टोस्टर। तो देखते हैं कौन सा लेते हैं। दोनों उषा के हैं लेकिन अलग अलग उसके मंगा रखे हैं, मतलब अलग अलग। तो भैया ने यहाँ पर ट्राई भी करके दिखा दिया है। और ये देखिए मॉडल अलग अलग हैं, बाकी ब्रांड एक ही हैं। तो यहाँ पर हो गया है पैक दोनों चीज़। तो चलिए अब चलते हैं घर में और अगले दिन दिखाऊंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं बहुत अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।